Hello everyone, my dear student of class 10th. Today my topic is terminating and non-terminating decimal. ठीक है, और बार वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनका सॉल्यूशन. ठीक है, लेट P by Q is a rational number. P by Q is a rational number. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकंड जो आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो Q की वैल्यू है, इफ Q की वैल्यू जो है 2 to the power m into 5 to the power n की होगी और Q इक्वल टू only 2 to the power m, only 2 to the power m और Q equal to only 5 to the power n, then the number is terminating decimal. थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर होता जाएगा. ऊपर हो जाएगा मान लीजिए 7 और Q के पहले जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. किसी नंबर को यदि डिवाइड करते हो, किसी नंबर को डिवाइड करते हो और डिवाइड करने पर इसे 5.245 आ गया. डिवाइड करने पर पॉइंट के कुछ नंबर बाद वो उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल. पॉइंट के कुछ नंबर बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बाद उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल. और यदि पॉइंट के बाद जैसे मान लो 6.27890123540 ऐसे करके बढ़ता चला गया, ठीक है, उसका रिमाइंडर 0 न आए तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर यदि डेसिमल के कुछ नंबर बाद उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है. और डेसिमल के कुछ नंबर नहीं, अनेकों नंबर के बाद भी रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है. फिर सुन लो, किसी नंबर को डिवाइड करने पर डेसिमल के कुछ नंबर बाद यदि उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल है. एंड जब पॉइंट के या डेसिमल के अनेकों नंबर बाद कईयों नंबर चलते गए, क्या हुआ 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है. टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे हम प्राप्त करेंगे, कैसे जानेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ठीक है, यदि डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर जो है 2 हो या 2 का पावर वाला कोई नंबर, 2 हो या 2 का पावर वाला कोई नंबर हो, 5 हो या 5 का पावर वाला कोई नंबर हो, ठीक है, तो वो जो रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है. सपोज दैट 7/2 to the power 2, 7/4, okay, 7 divided by 4, 4 1 जा 4, 3.0, 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 जा 20. क्लियर, 1.75 आ गया. ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल. नेक्स्ट 25/2 to the power 4 ले लो. 25/16, 1625, 1 times 9.0, 5 times 80, 10, 0, 96,
80 कैंसिल 0 1.5625 ये क्या हो जाएगा इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जब भी न्यूमरेटर में 2 हो 2 का पावर हो, ठीक है, या 5 हो 5 का पावर हो, 5 वाला भी एक तो एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लो। 5 वाला एग्जाम्पल ये है, मान लो कोई भी नंबर है 9 है अपान 9 नहीं है 96 है या 91 है अपान 5 to the power 2 है, 5 to the power 2 है, क्या हो जाएगा 91 अपान 25 91 3 times 75 लिविंग रिमाइंडर 16.0 25 6 जा 150 रिमाइंडर 10 0 25 4 जा 100 रिमाइंडर 0 5 का पावर था ना, क्या आया 3.64। डेसिमल के 2 नंबर बाद एक पूरा डिवाइड हो जा रहा है और रिमाइंडर क्या आ जा रहा है 0। ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो बाबू। कोई भी नंबर हो गया, क्या ले ले 37 ले लेना है, 2 to the power 2 and 5 37 upon 20 37 upon 20 37 divided by 20 21 जा 20 17 0 28 जा 160 रिमाइंडर 0 5 times 100 ओके। क्या आ गया 1.85। डेसिमल के 2 नंबर बाद टोटली डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहने का मतलब ये है, आज के बाद याद कर लेना, कभी मत भूलना, ठीक है। कोई दबाव देकर भी पूछे, कैसे भी पूछे, तो केवल आपको एक उत्तर देना है। क्या आंसर देना है? यदि किसी नंबर के कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है और p/q के टर्म्स में है, रेशनल नंबर का मैं चर्चा किया हूं, ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में मैं बताया हूं। एक और मेरा वीडियो है, ठीक है, जिसको मैं पुराने दिनों में सेंड किए थे आप लोगों को, या मेरे चैनल पर जाइए और जाके उस पर देखिए। रेशनल नंबर 2, 9th और 10th का एक साथ एक वीडियो डाला हूं, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। रेशनल नंबर के बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन किया हूं। या यदि नहीं मिलते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं इसको खुद से शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं बताने वाला ये था कि कोई भी डेसिमल नंबर का न्यूमरेटर यदि 2 या 2 के पावर में, या 5 या 5 के पावर में, या 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन, और 2 और 5 के मतलब 2 का पावर कोई है और 5 का पावर कोई है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन है q, तो नंबर सदैव क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। वह नंबर सदैव क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसको याद रखेंगे आप लोग। सेकेंड चीज, इसके अलावा कोई भी नंबर आए, ठीक है, और यदि वह डेसिमल के कई नंबर के बाद भी टोटली डिवाइड न हो, तो वह क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। वह क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं आगे लेकर बताऊंगा। राइट द नंबर ऑफ जीरो। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इसमें का मैं सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी सब आपको बता करेंगे। राइट द नंबर ऑफ जीरो इन द एंड ऑफ नंबर व्हिच प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 to the power 2, 5 to the power 3, 3 to the power 2 and 7. Solution. Write the number of zero in the end of number. ठीक है, मतलब राइट साइड से कितने जीरो होंगे, हमें ये फाइंड करना है कि राइट साइड से कितने जीरो होंगे। जीरो बनता कैसे है यार, ये बताओ। जीरो बनने का मतलब, ये जो माध्यम है, जीरो बनने का जो कारण है, ठीक है, जीरो बनने का जो ओरिजिन भी कह सकते हो, 5 और 2 मिलके 1 जीरो का निर्माण करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं?
5 और 2 मिलके एक जीरो बनाते हैं। ठीक है, तो देखा जाए क्या प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है। 2 to the power 2, 5 to the power 3, 3 to the power 2, 17। 2 का नंबर कितना है 2, उतना ही 5 का भी नंबर ले लो। एक 2 और एक 5 मिलके कितना बनाते हैं, एक जीरो बनाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 into 25, 100। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 2। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 2। कैसे हुए यार, ये 2 to the power 2 है, 5 to the power 3 है, तो मैं 5 to the power 3 क्यों नहीं लिया हूँ, क्योंकि जब तक एक 5 का एक 2 से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा तब तक जीरो नहीं बनेगा, तब तक जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ 5 इक्वल होने चाहिए, तभी जीरो का निर्माण होता है या बनता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 2 नंबर ऑफ जीरो in the end of number, in the number. Okay, find after how many places of decimal, find after how many places of decimal the decimal form of the number 27 upon 2 to the power 3 into 5 to the power 4 into 3 to the power 2 will terminate. Solution given 27 upon 2 to the power 3, 5 to the power 4, 3 to the power 2। मैं बताया हूँ क्या 27 है, 27 का मतलब क्या 3 to the power 3, 3 to the power 3 upon 2 to the power 3, 5 to the power 4 into 3 to the power 2। यहाँ पर 3 to the power 3 है, यहाँ पर 3 to the power 2 है। क्या हो जाएगा 3, ऊपर पावर जाएगा माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 2 to the power 3 into 5 to the power 3 into 5, ये हो जाएगा 3 upon 1000 into 5, 3 upon 5000। ओके, या इसको यह भी लिख सकते हो, जब डिवाइड करोगे .000006, टोटल करके जीरो आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0.0006। ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, द नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। और पॉइंट के कितने नंबर बाद टर्मिनेटिंग है 4th नंबर पे टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद 4th नंबर पे टर्मिनेटिंग है। ओके, नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो द रेशनल नंबर 121 upon 2 to the power 3, 3 to the power 2, 7 to the power 5 is a non-terminating repeating decimal। Okay, given 121 upon 2 to the power 3, 3 to the power 2, 7 to the power 5, Q not equal to, Q equal to रेशनल के लिए होना कैसे, Q equal to 2 to the power m into 5 to the power n। और ये जो है इसका Q जो है Q not equal to 2 to the power 5 and 5 to the power n not equal to, ये लिख सकते हैं 2 to the power 5 to the power n not equal to 2 to the power 3, 5 to the power 3 to the power 2 and 7 to the power 5, then number is
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका जो न्यूमरेटर है 2 का पावर और 5 के पावर के फॉर्म में न होकर ये क्या है 2 2 के पावर के फॉर्म में, 3 के पावर के फॉर्म में और 7 के पावर के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नंबर इज thus the number is non-terminating decimal, non-terminating decimal। ओके, देख लेंगे। ठीक है, ये जो इसका न्यूमरेटर है 2 के पावर m एंड 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल भी इसका नाम है। ठीक है, नंबर का रिपीटिशन बार बार होता रहता है, इसलिए रिपीटिंग डेसिमल भी इसका नाम है। इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कल या परसों तक। धन्यवाद। आज के वीडियो।